हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एसिडिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल एथाइल अल्कोहल, कि जब एसिडिक एसिड एथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो जो इक्वेशन है क्या बनेगी। अगर आपने बेसिक क्लियर कर रखा है, चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले आप उसको अच्छे से पढ़ो, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना। इसकी जो रिएक्शन होगी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COON। क्लियर, ये एसिटिक एसिड हो गया हमारा। एंड जो एथाइल अल्कोहल है, वो एथाइल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। क्लियर, ये हमारा एथाइल अल्कोहल हो गया। और इसमें वी एडेड कॉन्सेंट्रिक एसिड, और वो एसिड क्या है, H2SO4, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन क्या होगी, CH3COO, C2H5 एंड वाटर H2O। क्लियर। और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और इसे हम बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। क्लियर, एक पॉइंट तो हमें मिल गया कि इस प्रोसेस को तो हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रिफिकेशन। तो एस्ट्रिफिकेशन ए में भी है, सी में भी है और डी में भी। क्लियर। अब जो ये H2SO4 है, किस तरह से एक्ट कर रहा है, कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, एसिड है या डिहाइड्रेटिंग है। तो जो इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये वाटर को क्या करता है, जो उसके अंदर वाटर मिक्स होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए इस पोजीशन पे इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड प्रोसेस का जो नेम आएगा वो आएगा एस्टिफिकेशन। क्यों, क्योंकि जो रिएक्शन है वो क्या बन रही है, एस्टिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ टू ऑर्गेनिक एसिड एक्स एंड वाई। तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। क्लियर। अब x और y, इन दोनों में से हमें ये बताना है विच ऑफ देम एग्जिट्स इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कि इसमें से लिक्विड स्टेट में कौन रहता है रूम टेम्परेचर पे। और रूम टेम्परेचर जो है वो हम कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, x की। तो x क्या है, C10H21COOH। क्लियर। तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है, आपको याद रखना है कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 28 डिग्री सेल्सियस से कितना रहता है, 31 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और जो C19H39COOH है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो 74 डिग्री सेल्सियस से 76 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका तो हाई हुआ, तो इसका मीनिंग ये सॉलिड होगा। क्लियर, क्या होगा, सॉलिड होगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है, तो इसका मीनिंग ये लिक्विड स्टेट में हमें मिलेगा रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसके आसपास ही है। तो ऑप्शन नंबर डी, कि ये भी डी ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग आयोनिक बॉन्डिंग, कि इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से आयोनिक बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स है। क्लियर। अब आयोनिक बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, तो जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं वो आयोनिक बॉन्डिंग होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कौन करते हैं, जो जैसे सोडियम मैग्नीशियम। क्लियर। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग कौन कौन है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। क्लियर। और जो मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये
इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। किसके होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग हो गया कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्लियर। अब यहाँ पर जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और क्लोरीन जो है वो क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लियर। तो ये हो गया क्लोरीन, ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेना किसी से, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, किसी को डोनेट कर देना। तो जो मेटल्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव, क्लियर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी तीनों ही जो है वो आयोनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास IUPAC नेम ऑफ फ्यू ईस्टर्स। अब हमारे पास ये कुछ ईस्टर्स है, ईस्टर्स विच कंटेन 10 हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले सबके फॉर्मूले नोट कर दिए, क्लियर। जब तक आपको फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि 10 हाइड्रोजन एटम्स है किसमें। तो फर्स्ट वाले में कितने हैं? देखो, फर्स्ट वाले में 3 हाइड्रोजन एटम, 3 प्लस 2 7, 7 एंड 2 3, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ अ फ्यू ईस्टर्स आर गिवन बिलो। हमें नीचे कुछ ईस्टर्स गिवन है और उसमें हमें क्या बताना है? द ईस्टर्स विच कंटेन 10 हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल, कि 10 हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल्स किस में, क्लियर। और ये आप तभी बता सकते हो जब इनके फॉर्मूले याद हो। ओके, क्लियर। अब देखो, अब इसमें अगर हम फर्स्ट वाले में देखते हैं, फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन एटम 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 एंड 3 10। तो फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 10 हो गए। नेक्स्ट वाले में जो हाइड्रोजन एटम है वो टोटल कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। 8 कैसे हुए? देखो, 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7, 7 और 1 8। तो इसमें हाइड्रोजन एटम हो गए 8। नेक्स्ट वाले में कितने हैं? नेक्स्ट वाले में है 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, 7 एंड 3 10। तो इसमें भी 10 है। नेक्स्ट वाले में 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12। तो इसमें हाइड्रोजन एटम 12 है। तो जो 10 हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल है वो है फर्स्ट वाले में एंड थर्ड वाले में। तो फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन अ फ्रूट इज। फ्रूट में कौन सा केमिकल कंपाउंड हमें मिलता है? तो देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्रूट्स जो होते हैं ना उनकी स्मेल से पता लग जाता है। कैसे? देखो, जो हमें ईस्टर है, नेचुरली ये हमें एप्पल में मिल जाता है। ईस्टर एप्पल्स में, बनाना में, पाइनएप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, इसके अंदर हमें ईस्टर मिल जाता है। ठीक है, और जो ईस्टर होता है फ्रूटी स्मेल भी देता है, और ये जो है वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इन विच of the following test tube effluence will be observed। अब इसमें हमें ये बताना है कि जैसे हम रिएक्शन को नोट करते हैं, सबसे पहले हम रिएक्शन नोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है वो देखो, NaCl सॉल्यूशन है प्लस एसिटिक एसिड, और सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में है एसिटिक एसिड CH3COON। ये हमारे पास क्या हो गया? एसिटिक एसिड हो गया। और इसको हमने किस में मिक्स किया? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा CH3COONA, क्लियर। और वाटर एंड CO2 जो है वो रिलीज होगी, क्लियर। तो CO2 रिलीज हो रही है, तो इसका मीनिंग कि ये वाली जो रिएक्शन है ये है हमारी एफरवेंस, इसमें हमें इस ट्यूब के अंदर ऑब्जर्व होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग
टू सेम होमोलॉग सीरीज, कि हमें ये बताना है कि कौन सी होमोलॉग सीरीज सेम नहीं है। अब कैसे पता चलेगा, देखो हमें जनरल फॉर्मूलाइज याद होने चाहिए। जनरल फॉर्मूला मींस जैसे C3H8, C3H8, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, ठीक है। और बी वाले का क्या होगा, C4C1H4 है, क्लियर। तो इसमें क्या आएगा, CnH2n+2, तो बी वाले में भी यही लग रहा है। अब इसमें देखते हैं सी वाले में, तो उसमें भी क्या है, CnH2n+2, सेम लग रहा है। कैसे लग रहा है, देख लो, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 × 1 + 2 है, यानी कि C1H4। नेक्स्ट वाले में कार्बन 2 है तो आ गया 2 × 2 + 2, यानी कि 4 + 2 6, क्लियर। और ये भी होमोलॉग सीरीज में है, ये भी होमोलॉग सीरीज में है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, डी वाला। डी वाले में क्या है, CnH2n है, तो इसका मीनिंग ये आ गया, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन एटम, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 2 × 4, तो हो गए 8। तो ऑप्शन नंबर डी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो होमोलॉग सीरीज से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब होमोलॉग सीरीज होगा बट सेम होमोलॉग सीरीज से बिलोंग नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी। ये डिफरेंट है बाकी तीनों से, क्योंकि बाकी तीनों में सेम जनरल फॉर्मूला यूज हो रहा है बट इसके अंदर अलग फॉर्मूला यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ। अब इसमें हमें बताना है कि नॉमेनक्लेचर, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कार्बन्स कितने, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 कार्बन है तो इसका मीनिंग ब्यूट, सिंगल बॉन्डिंग ए, ब्यूटेन हो गया। तो ये आपको देखना है स्टेट चेन में, स्टेट चेन में हमने देख लिया, क्लियर। अब जो CH3 है उसको अगर हम यहाँ पर नंबरिंग देना स्टार्ट करें तो नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहां से इसको सबसे कम नंबर मिले, जैसे 1 2, तो देखो ये इसको सेकंड नंबर मिला। और जब अगर हम यहाँ से देना स्टार्ट करेंगे, इस तरफ से सपोज कर लो, इस तरफ से नंबरिंग देना स्टार्ट करें 1 2 3, तो इस तरफ से इसको 3 नंबर मिला, तो ये ज्यादा हो गया, तो इसीलिए इसको कम नंबर देना, ठीक है, जहाँ पे इसको कम मिले। तो ये 2 पे हुआ तो आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, सिंगल बॉन्डिंग है इसीलिए ब्यूटेन, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड हमारे एलोट्रोपिक फॉर्म में आते हैं कार्बन के, ग्रेफाइट भी आता है और फुलरिन भी आता है, बट फ्लोरीन नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस एक्स इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, और इसका यूज किया जाता है आइसक्रीम बनाने में, कोल्ड ड्रिंक में, परफ्यूम में, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट। तो उसका नेम क्या होगा, नेम होगा ईस्टर, क्योंकि जो स्मेल देता है वो ईस्टर ही देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो है ये हमें बताना है, हैज 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल। इनमें से क्या होगा, ट्रिपल बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग है, या 2 डबल बॉन्डिंग 1 सिंगल बॉन्डिंग। तो ये है ओनली फॉर ओनली सिंगल बॉन्ड, क्लियर। अमोनिया जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि ये 1 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं, इसीलिए सिंगल बॉन्ड होता है, क्लियर। स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, सपोज ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि इसमें टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 5, तो यहाँ पर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बनाए, और मैंने इसके इलेक्ट्रॉन क्रॉस से बनाए 1 2, ठीक है, 3 4 एंड 5, क्लियर। अब ये क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन्स को, अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और हाइड्रोजन को मैंने डॉट से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ भी वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, तो क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब यहाँ भी वो क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये सिंगल बॉन्ड है। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज इन शुगर इंडस्ट्री, तो वो है डीक्लोराइजिंग एजेंट, कि जो शुगर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एक्टिवेटेड चारकोल, वो डीक्लोराइजिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है,
तो ऑप्शन नंबर ए आए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर जब हम ईस्टर को क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है सोडियम एथोनेट एंड अल्कोहल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल प्रोड्यूस। तो नीचे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, सूटी फ्लेम, स्मोकी फ्लेम। तो जो अल्कोहल है वो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस कर, अल्कोहल हमेशा नॉन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास C6H14, इसका फॉर्मूला कौन सा है इसमें। तो अब इसमें आपको देखना है, बस आपको इतना ही तो ध्यान रखना है कि C6 और H14 कार्बन 6 होने चाहिए और हाइड्रोजन 14। क्लियर। अब देखते हैं फर्स्ट वाले में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 14, तो ये हो गया। क्लियर। नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें तो नेक्स्ट वाले में है हमारे पास कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें भी 14 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट वाले में देखें 1 2 3 4 5, तो इसमें हमारे पास 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जो हाइड्रोजन है वो 12 है। नेक्स्ट वाले में देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन 6 है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 हाइड्रोजन। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर। तो टोटल मैंने आज आपको 15 क्वेश्चंस करवाए। क्लियर। 15 क्वेश्चंस के बाद इसमें मैंने टोटल क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, टोटल अप्रोक्सीमेट 60-70 क्वेश्चंस हैं। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट वीडियो का। सेकेंड पार्ट के अंदर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।